बोला फेशियोलिसिस के बारे में। लीवर फ्लूक इन्फेस्टेशन कहा जाता है। हिपेटिक फेशियोलिसिस या लीवर रूट डिसीज भी इसको कहा जाता है। इसके संक्रमण का मुख्य स्रोत सीप है। इंटरमीडिएट होस्ट घोंघा है। फेशियोला हिपेटिका जाइजेंटिका जैक्सोनी के कारण हो सकता है। बाइल डक्ट को ब्लॉक कर देता है। इन्फेक्शियस नेक्रोटिक हिपेटाइटिस होता है। सबमेंडिबुलर इडीमा, भेड़ में ऊन झड़ जाना, पाइप स्टेम लीवर। ड्रग ऑफ चॉइस ट्राइक्लोबेंडाजोल। ठीक है ना। अगला आता है सिस्टोसोमा, जिसको ब्लड फ्लूक कहा जाता है। क्या आता है? सिस्टोसोमियोसिस, जिसको ब्लड फ्लूक के नाम से भी जानते हैं अपन। इसके क्या क्या कारण हो सकता है? सिस्टोसोमा बोविस, सिस्टोसोमा इंडिकम, सिस्टोसोमा स्पिंडल, सिस्टोसोमा नेजेलिस और सिस्टोसोमा हिमोटोबियम। क्या क्या? सिस्टोसोमा बोविस, सिस्टोसोमा इंडिकम, सिस्टोसोमा स्पिंडल, सिस्टोसोमा नेजेलिस और सिस्टोसोमा हिमेटोबियम। ठीक है ना। समझेगा। सिस्टोसोमा ट्रिमेटोड्स है। गाय भैंस भेड़ बकरी सबको प्रभावित करता है। ठीक है ना। और सिस्टोसोमा को ब्लड फ्लूक भी कहा जाता है। इटियोलॉजी, सिस्टोसोमा बोविस गाय भैंस भेड़ बकरी में, सिस्टोसोमा इंडिकम ये भी गाय भैंस भेड़ बकरी घोड़ा ऊँट में, सिस्टोसोमा स्पिंडल ये कैटल बफेलो गोट और कुत्तों में करता है। सिस्टोसोमा नेजेलिस कैटल हॉर्स गोट पिग डॉग्स में करता है। सिस्टोसोमा हिमेटोबियम ये हिमेटोबियम करता है मैन और प्राइमेट्स में। ठीक है ना। लाइफ साइकिल कैसी होती है इसकी? इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल होती है। इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल। ठीक है ना। और इन्फेक्टिव स्टेज इसकी होती है सरकेरी। क्या क्या याद रखना है? लाइफ साइकिल इनडायरेक्ट, इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल और इन्फेक्टिव स्टेज सरकेरी। लक्षण क्या दिखेगी? नाक के बाहर फूल गोभी जैसी छोटी गांठ हो, बाद में घाव। देखो, नाक के बाहर फूल गोभी जैसी छोटी गांठ दिखेगी जो बाद में घाव में परिवर्तन हो जाएगी। नाक से रक्तयुक्त मवाद निकलेगा। डिस्पीनिया यानी कि श्वसन में कठिनाई। इसके अंडे स्पाइक शेप के दिखते हैं, इस आकार के। ठीक है ना। क्या? सिस्टोसोमा को ब्लड फ्लूक कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के सिस्टोसोमा बोविस इंडिकम स्पिंडल नेजल इसके द्वारा होता है। लाइफ साइकिल इनडायरेक्ट, इंटरमीडिएट होस्ट घोंघा, इन्फेक्टिव स्टेज सरकरी। ये महत्वपूर्ण है कि सिस्टोसोमा या ब्लड फ्लूक की इन्फेक्टिव स्टेज क्या है? सरकरी। नाक के बाहर छोटी गांठ बन जाती है जो बाद में घाव में परिवर्तन हो जाती है। रक्तयुक्त मवाद निकलेगा, श्वसन में कठिनाई होगी और स्पाइक शेप इसके अंडे होते हैं। अगले अपन देखते हैं एम्फीस्टोमियोसिस। इसका इंटरमीडिएट होस्ट क्या है भैया? कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, नाम याद रखना खाला। एम्फीस्टोमियोसिस चपटेक्रमी या ट्रिमेटोड्स के द्वारा होता है, इतना याद रखना है खाली। ठीक है ना। इंटरमीडिएट होस्ट इसमें होता है घोंघा और एम्फीस्टोमियोसिस इसके मुंह पर 2 सुकर होते हैं। बोतल या कंडीशन देखने को मिलती है और दस्त से शरीर कमज़ोर हो जाता है। एम्फीस्टोमियोसिस इंटरमीडिएट होस्ट घोंघा, मुंह पर 2 सुकर, बोतल या कंडीशन, दस्त से शरीर कमज़ोर।